जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिप्लोमेंट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस और बिहार एसएससी इंटर लेवल के जो अभी वैकेंसी आए हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए, उन सभी वैकेंसी के एग्ज़ामों के लिए हम लोग इंडियन पॉलिटी, भारतीय पॉलिटी के टॉप 20 प्रश्न करेंगे इस क्लास में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला प्रश्न है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, बताइए कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा संघीय प्रणाली में पहला प्रयास किया गया था। और दोस्तों, 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुल कितने आर्टिकल थे, तो 321 आर्टिकल थे। और कितने अनुसूचियाँ थी, तो 10 अनुसूचियाँ थी। और दोस्तों, 1919 के भारत शासन 1919 को अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। और 1919 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 2 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 जो कि भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। और चलिए दोस्तों, बताइए कि भारत में राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 12 में कहा गया है तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान का कार्यपालक प्रधान होता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना वर्ष की उम्र चाहिए, तो 35 वर्ष की उम्र राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। और दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 21 में आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 3 नंबर प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। चलिए दोस्तों, बताइए कि भारत का संप्रभुता किसमें निहित है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। और चलिए दोस्तों, बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना वर्ष की उम्र चाहिए। चलिए बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना वर्ष की उम्र चाहिए, तो 25 ईयर। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र चाहिए। और वर्तमान में भारत के पीएम कौन है, तो नरेंद्र मोदी जो कि 15वें नंबर के भारत के पीएम हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि 4 नंबर भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्तों, बताइए कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान में लिया गया है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। और दोस्तों, यूएस के संविधान में क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान में लिया गया है। और दोस्तों, जर्मनी के संविधान में क्या लिया गया है,
तो आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन प्रावधान जो कि अमेरिका के संविधान में लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 5 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। चलिए दोस्तों, बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है। चलिए दोस्तों, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जी ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किया गया है। और दोस्तों, अनुच्छेद 32 में जो कि जिसमें 5 प्रकार के रेट की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 में चर्चा किया गया है। और 14 में क्या किया गया है, तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में चर्चा किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 6 नंबर, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों, बताइए कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम ए राय द्वारा। चलिए दोस्तों, बताइए कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी 1924 में कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज आंदोलन जो कि चित्तरंजन दास के साथ मिलकर शुरुआत किया था। और दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है कि 7 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। चलिए दोस्तों, बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से माने आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्देशक तत्व जो कि भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व की चर्चा में संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 4। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। और दोस्तों, चलिए बताइए कि नीति निर्देशक तत्व का सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तनीय है। चलिए बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं। इसके लिए नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 8 नंबर, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। चलिए बताइए इनका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत हमारे देश के समाज में जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं सभी लोगों को नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 17 में क्या है, चलिए बताइए कि अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में चर्चा किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत में सचिव पद का किसके द्वारा निर्मित किया गया था। चलिए बताइए कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा
हमारे संविधान में यानी भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। और दोस्तों इस समय गवर्नर कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, चलिए बताइए। तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत के अंतिम गवर्नर एवं प्रथम वायसराय थे। प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था, 1909 ईस्वी में। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। और दोस्तों मॉन्टेगू चम्स पर सुधार 1919 ईस्वी में आया था। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का 10 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। चलिए बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। और दोस्तों इस क्लास का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल पर आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन योजना। क्रिप्स मिशन योजना जो कि मार्च 1942 में भारत आया था। और 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो कि 1942 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों क्रिप्स मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य था तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को संख्या को बढ़ाना। और दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना कब आया था, तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना जो कि 3 सदस्यीय था। और बेबल योजना 1945 ईस्वी में बेबल योजना भारत आया था। और माउंटबेटन योजना जो कि भारत संविधान निर्माण करने के लिए आया था। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए। चलिए दोस्तों बताइए कि संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए। ये देखिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है। चलिए दोस्तों बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में पहले दोस्तों 7 प्रकार की स्वतंत्रता था, लेकिन वर्तमान समय में 6 हो गया है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की मान्यता दिया गया है। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का 13 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। चलिए दोस्तों बताइए कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। और दोस्तों हम लोग जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाए थे। और दोस्तों बताइए कि मैसूर का महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो टीपू सुल्तान जो कि मैसूर का प्रमुख शासक था। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का अगला 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का सबसे बड़ी एकांकी स्रोत क्या है। चलिए बताइए कि भारतीय संविधान सभा का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि भारतीय संविधान सभा का सबसे बड़ा एकांकी था। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अंगीकार किया था। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 22 जुलाई 1947।
22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का अंगीकार किया था। इसी कारण से दोस्तों 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। और दोस्तों हम लोगों का अगला प्रश्न है कि समाजवाद का अर्थ क्या है। चलिए दोस्तों बताइए कि समाजवाद का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। जब समाज में सभी लोगों को एक समान न्याय प्राप्त होता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो समाजवाद कहते हैं। चलिए दोस्तों हम लोगों का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। चलिए दोस्तों बताइए कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 में और भाग संख्या क्या है, तो भाग 4 में। और दोस्तों अनुच्छेद 40 में क्या किसका चर्चा किया गया है, तो पंचायतों का गठन का चर्चा अनुच्छेद 40 में। और दोस्तों अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता जो कि सबसे पहला गोवा राज्य में लागू किया था। ये 3 अनुच्छेद में है, तो 44 अनुच्छेद में है। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, यानी किस देश से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों बताइए इनका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश से कानून के समान संरक्षण वाक्य लिया गया है। और दोस्तों ब्रिटेन में क्या लिया गया है, तो एकल नागरिकता और विधि का शासन ब्रिटेन में लिया गया है। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का अगला 19 नंबर प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों बताइए कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुटनिरपेक्ष को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था, जबकि एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को जोड़ा गया था। दोस्तों चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की बढ़ रहे हैं और हम लोगों के इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। चलिए बताइए कि 1922 में सबसे पहले किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और दोस्तों बताइए कि महात्मा गांधी के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और दोस्तों 5 फरवरी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चोरी कांड से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और चलिए दोस्तों अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब में वीडियो